अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए एक हसीन और जमील नौजवान शख्स और साथ ही साथ एक ज़िनाखोर औरत का बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ कि जब आप इस वाक़े को सुनेंगे तो यकीनन अल्लाह की ज़ात के ऊपर आपका यकीन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि जो वाक़या है ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। आप सभी को बता दूँ, किसी शहर के अंदर एक नौजवान लड़का रहा करता था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। खूबसूरती की मिसाल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि पूरे शहर के अंदर उन जैसा हसीन और जमील कोई और था ही नहीं। आपको ये भी बता दूं कि वो जो नौजवान शख्स था वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, यानी उसका दिल जो था वो अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और के ऊपर आता ही नहीं था। यानी वो जो नौजवान शख्स था वो अल्लाह का बंदा था। ऐसे वक्त में वो जो नौजवान शख्स था वो हर वक्त अल्लाह की याद में खोया रहता था। आप सभी को बता दूं, वो जो नौजवान शख्स था यानी वो जो नौजवान बच्चा था वो एक कपड़े की दुकान में काम किया करता था। ऐसे वक्त में उसी शहर के अंदर एक मलिका रहा करती थी। आपको बता दूं, मलिका जो है वो अक्सर शॉपिंग वगैरह करने के लिए यानी कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए अपने कनीज़ों के साथ बाहर आया करती थी। आपको बता दूं, एक दिन की बात है कि वो जो मलिका होती है वो उसी दुकान पर पहुंच जाती है कि जिस दुकान के ऊपर ये नौजवान बच्चा खड़ा था, यानी जिस दुकान के अंदर ये नौजवान बच्चा मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा था। ऐसे वक्त में जैसे ही मलिका की नज़र उस नौजवान बच्चे के ऊपर पड़ती है तो वो जो मलिका होती है वो उस नौजवान बच्चे की आशिक हो जाती है। ऐसे वक्त में वो अपने कनीज़ों से इशारा करते हुए ये बात कहती है कि किसी भी हालत में मुझे अब ये चाहिए और मैं इसके साथ गुनाह करना चाहती हूँ। ऐसे वक्त में कनीज़ जो थी उन्होंने ये सोचा कि हम किस तरीके से इसको मलिका के पास लेकर आएँ। तो ऐसे वक्त में जो मलिका की कनीज़ थी उन्होंने ये तरकीब लगाई कि हम दुकान के अंदर से बहुत ज़्यादा कपड़ा ख़रीद लेते हैं। ऐसे वक्त में हम इस मुलाजिम को ये बात कहेंगे कि ये महल तक उस कपड़े को लेकर आ जाए। ऐसे वक्त में ये ज़रूर हमारे साथ आएगा और मलिका की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। ऐसे वक्त में कनीज़ों ने बहुत ज़्यादा कपड़ा वगैरह ख़रीदा और कपड़ा ख़रीदने के बाद वो दुकानदार के पास गई और जाकर ये बात कहने लगी कि कपड़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसे वक्त में हम ये चाहते हैं कि जो नौजवान शख्स है ये सारा कपड़ा उठाकर हमारे साथ हमारे महल को आए। ऐसे वक्त में दुकानदार जो था वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी दुकान से बहुत ज़्यादा कपड़ा ख़रीदा गया था। इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश था और इसीलिए उसने अपने मुलाजिम यानी उस नौजवान शख्स को यह बात कही कि जाकर जितना भी कपड़ा है वो मलिका के महल में छोड़कर आ जाओ। ये जो नौजवान शख्स था ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिला भी था और साथ ही साथ इनकी जो नज़र थी वो हमेशा नीचे रहा करती थी। कभी भी ये किसी औरत के ऊपर आँख उठाकर नहीं देखा करते थे। ऐसे वक्त में जब दुकानदार ने यह बात कही कि जितना भी कपड़ा है वो महल जाकर छोड़कर आ जाओ, तो ऐसे वक्त में जो कनीज़ थी वो तमाम के तमाम उस नौजवान शख्स को लेकर और साथ में कपड़े लेकर मलिका के महल पहुंचते हैं। आप सभी को बता दूं, कनीज़ जितने भी होती हैं वो सारी की सारी ये बात कहती हैं कि जितने भी कपड़े वो सारे के सारे मलिका के कमरे के अंदर जाकर रख दो। ऐसे वक्त में जो नौजवान शख्स होता है ये तमाम का तमाम जितना भी कपड़ा होता है उसे ले जाकर मलिका के कमरे में जाकर रख देता है। ऐसे वक्त में जैसे ही वो जाने वाला होता है कि तभी मलिका जो होती है वो उस कमरे में ही होती है। ऐसे वक्त में वो दौड़कर दरवाजे को बंद कर देती है और वो ये बात कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, चाहे वो मालो दौलत हो, कपड़ा हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, यानी जो चीज़ तुम्हें चाहिए हर एक चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन ऐसे वक्त में तुम्हें मेरे साथ गुनाह करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही उस नौजवान ने यह बात सुनी उस नौजवान शख्स के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और फ़ौरन ही यह बात कहने लगी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह का खौफ कर, क्यों शैतान को खुश करना चाहती है। ऐसे वक्त में जो मलिका थी उसके ऊपर शैतान सवार था, वो किसी भी तरीके से बात को मानने को तैयार नहीं थी। ऐसे वक्त में जब इस नौजवान बच्चे को इस चीज़ का इल्म हो गया कि किसी भी तरीके से ये जो मलिका है वो नहीं मानेगी और ये ज़रूर मेरे साथ गुनाह करेगी, ऐसे वक्त में जो नौजवान शख्स था दिल ही गमगीन हो गया और दिल ही दिल सोचने लगा, ए अल्लाह ऐसे वक्त में मैं क्या करूँ, ए अल्लाह मैं अपनी हिफाजत कैसे करूँ। ऐसे वक्त में प्यार दोस्तों तभी उसके दिल के अंदर कुदरती एक बात पैदा होती है। आपको बता दूँ, वो जो नौजवान शख्स होता है वो फ़ौरन ही मलिका से ये बात कहता है कि तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ वो कर लेना, लेकिन ऐसे वक्त में मुझे पहले बैतुल खला जाना है यानी बाथरूम जाना है। मैं पहले फारिग होके आ जाता हूँ, उसके बाद जो तुम्हारा मन हो वो कर लेना। ऐसे वक्त में मलिका जो होती है वो इजाज़त दे देती है और वो जो नौजवान शख्स होता है वो बाथरूम में दाखिल हो जाता है और बाथरूम में दाखिल होने के बाद चारों तरफ नज़र दौड़ाता है, उसको जाने का कहीं भी रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसे वक्त में वो सोचने लगता है कि अगर मैंने ये गुनाह कर दिया तो यकीनन अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह का गज़ब मुझ पर नाजिल होगा और ये
गुनाह हरगिज़ में नहीं कर सकता। ऐसे वक्त में उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, उस बाथरूम के अंदर जितनी भी गलाजत होती है, जितनी भी गंदगी होती है, वो उस गंदगी को अपने जिस्म के ऊपर लगा लेता है। जब वो अपने सारे जिस्म के ऊपर गंदगी लगा लेता है तो ऐसे वक्त में वो बाथरूम से बाहर आता है और मलिका के पास जाता है। आप सभी को बता दूं, जैसे ही मलिका इस चीज़ को देखती है वो ये बात कहती है, ये तो दीवाना है, यानी ये तो पागल है, इसको जल्दी से महल से बाहर निकाल दो, इसकी वजह से महल के अंदर बदबू फैल रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज़ को कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी को लेने के लिए, गुनाह से बचने के लिए उस नौजवान शख्स ने अपने जिस्म के ऊपर गलाजत लगा ली, गंदगी लगा ली। ऐसे वक्त में उस नौजवान शख्स ने इस तरह का काम किया सिर्फ और सिर्फ गुनाह से बचने के लिए। आप सभी को बता दूं, जैसे ही मलिका ने हुक्म दिया अपनी कनीज़ों को कि इसको महल से निकाल दिया जाए, तो फ़ौरन ही उसको महल से निकाल दिया जाता है। जब वो नौजवान शख्स महल से बाहर जाता है तो ऐसे वक्त में वो दिल ही दिल खुश होने लगता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है और दिल ही दिल ये बात कहने लगता है कि शुक्र है अल्लाह का कि मेरे सिर्फ और सिर्फ जिस्म ही गंदा हुआ, मेरी रूह गंदी नहीं हुई, मेरी रूह नापाक नहीं हुई। क्योंकि ये जो जिस्मानी गंदगी है, ये तो एक लोटा पानी अगर मैं डालूंगा तो ये सारा का सारा साफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा दिल गंदा हो जाता, नापाक हो जाता, तो यकीनन सारी ज़िंदगी, सारी क़यामत तक भी मैं अगर उसको धोता रहता तब भी वो साफ़ नहीं हो पाता। ऐसे वक्त में जो मैंने किया वो यकीनन बहुत अच्छा काम किया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। आप सभी को बता दूं, ये जो नौजवान शख्स था ये एक तालाब के किनारे गया और वहाँ जाने के बाद उस नौजवान शख्स ने अपने कपड़े को पाक किया और पाक करने के बाद अपने सारे जिस्म को धो लिया बढ़िया से, और गुस्ल करने के बाद वो सीधा अपने मदरसे को चला गया। मदरसे में जैसे ही वो नौजवान पहुँचा, हर तरफ खुशबू खुशबू फैल गई। ऐसे वक्त में जो उस्ताद थे वो ये बात कहने लगे कि अचानक ही मदरसे के अंदर बहुत ही तेज़ों की खुशबू आने लगी है, इसकी क्या वजह है। उस्ताद जो होता है वह तमाम बच्चों को अपने पास बुलाता है एक एक करके कि किसमें से ये खुशबू आ रही है। ये खुशबू ऐसी महसूस होती है कि जैसे इस दुनिया की नहीं कहीं और की है। इसी चीज़ को लेकर वो जो नौजवान बच्चा होता है वो दिल ही दिल गमगीन होने लगता है। उसको ये महसूस होता है कि मैंने अपने जिस्म के ऊपर गंदगी लगाई थी और शायद ये गंदगी की बदबू ही है कि जिसकी वजह से उस्ताद जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो मेरा मजाक बना रहे हैं, यानी मेरे जिस्म से बदबू आ रही है। ऐसे वक्त में उस्ताद जो था वो धीरे धीरे करके उनके पास से ही पहुंच गया, यानी उसी नौजवान के पास पहुंच गया। ऐसे वक्त में उस्ताद ने यह बात कही कि तुमने कौन सी ये खुशबू लगा रखी है, ऐसा महसूस होता है कि ये तो यहाँ की है ही नहीं, यानी ये खुशबू कहीं और की ही है। ऐसे वक्त में जो बच्चा होता है वो और ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि उस्ताद मेरा मजाक बना रहे हैं इस वजह से, क्योंकि मेरे जिस्म से बदबू आ रही है, क्योंकि मैंने गलाजत लगाई थी अपने जिस्म के ऊपर। ऐसे वक्त में उस्ताद जब ये देखता है कि बच्चा जो है वो मायूस होने लगा है तो फ़ौरन ही वो ये बात कहता है कि तुम मायूस क्यों हो रहे हो, तुम्हारे जिस्म से सच में बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है और ये खुशबू बहुत ही ज़्यादा अलग है, ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं सूंघी। ये बात सुनने के बाद वो जो नौजवान बच्चा होता है वो सारा वाक़या बताता है कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि किस तरीके से मलिका जो है वो मेरे साथ गुनाह करना चाहती थी, लेकिन ऐसे वक्त में मैंने अपने जिस्म के ऊपर गलाजत लगा ली और उसने मुझे महल से निकाल दिया और फिर मैंने अपने जिस्म के ऊपर पानी वगैरह डाला, गुस्ल वगैरह करा और मैं सीधा यहाँ पर आ गया। ऐसे वक्त में आप ये कह रहे हैं कि मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है, जबकि मुझे महसूस होता है कि शायद मेरे जिस्म से बदबू आ रही है। ऐसे वक्त में उस्ताद जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो ये बात कहने लगा कि तुम्हारे जिस्म से सच में खुशबू आ रही है, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें इनाम दिया गया है, यानी तुमने अपने जिस्म के ऊपर गलाजत लगाई अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिस्म के अंदर ऐसे खुशबू पैदा कर दी कि जिसके बारे में हम कुछ बयां भी नहीं कर सकते, यानी ये इस तरह खुशबू है कि जिसको सूंघने का बार बार जी जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि वो नौजवान शख्स कौन था, लेकिन मैं आपको बता दूं वो अल्लाह का नेक बंदा, वो अल्लाह का वली, जिनको आज दुनिया मिश्की रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मिश्की की जो मुराद हैं वो मुश्क से हैं और मुश्क का मुराद जो होता है वो खुशबू से होता है, यानी सारी ज़िंदगी आपके जिस्म से खुशबू आती रही। और बताया ये भी जाता है कि वो जो कपड़ा है वो आज भी मौजूद है कि जिस कपड़े के ऊपर आपने गलाजत लगाई थी और उस कपड़े से आज भी खुशबू आती है। तो यकीनन ये अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं तो अल्लाह ताला उनको इस तरीके से नवाजता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह के वाक़ये सुनने का मौका मिले। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।